क़यामत के आने से पहले जो हमारे नबी ने बयान किया, बहुत सारी निशानी आ जाएंगी जो वो ज़ाहिर भी हो रही हैं। इसी हाल में चलेगी। अगरचे मुख्तलिफ़ ज़माने आते रहे, मुख्तलिफ़ हुकूमतें आती रहीं, हर एक ये दावा करता रहा कि मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन अगर देखो तो कोई मालिक न रहा, न कोई मालिक बना। एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस पूरी ज़मीन को, पूरे आसमान को इस तरीके से लपेट दिया जाएगा जैसे कि लिखने वाला कागज़ को लपेट देता है। उसी का नाम रखा जाता है क़यामत। क़यामत के आने से पहले जो हमारे नबी ने बयान किया, बहुत सारी निशानी आ जाएंगी जो वो ज़ाहिर भी हो रही हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में नबी बना करके भेजे गए, तो खुद आपका दुनिया में आना ये इस बात की पहचान है कि दुनिया की उम्र बहुत कम रह गई। और फिर आपने बहुत सारी निशानियाँ बताई। दुनिया में गाना बजाना आम हो जाएगा। अगर देखो तो आज गाने बजाने की आवाज़ें दीवारों से निकल रही हैं, पत्थरों से निकल रही हैं, पहाड़ों से निकल रही हैं। ये हर जगह आज गाने बजाने की आवाज़ें आ रही हैं। आपने ये इरशाद फरमाया, वो लोग जो कि डंगरों को चराने वाले हैं, बकरियों को चराने वाले हैं, वो लोग हुकूमतों के मालिक बन जाएंगे। और ऐसे लोग जो कि बाइज्जत समझे जाते हैं, वो उनके ग़ुलाम बन जाएंगे। आज वही हालात दुनिया के सामने आ रहे हैं कि वो लोग जो कि ऊँटों को चराने वाले, बकरियों को चराने वाले, वो हुकूमतों के मालिक बन गए और दूसरे लोग जो हैं वो उनके ग़ुलाम बन गए। आपने इरशाद फरमाया, क़यामत के आने से पहले हाल ये हो जाएगा कि माँ के मुकाबले बीवी की इज्जत ज़्यादा समझी जाएगी। और दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे इनकलाब आ जाएंगे कि ये पहचान ही मुश्किल हो जाएगी कि ये हमारी बेटी है या बीवी है। मतलब ये कि दुनिया के अंदर बेहयाई और बेशर्मी आम हो जाएगी। इस किस्म की बहुत सारी बातें आपने क़यामत के आने से पहले बयान की। फिर एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मालदारी आएगी। इतनी मालदारी आएगी कि एक आदमी निकलेगा घर से, मैं ज़कात के पैसे ले रहा हूँ, कोई मिल जाए मुस्तहिक तो उसे ये ज़कात के पैसे दे दूँ। पता चलेगा फलां जगह एक आदमी बड़ा गरीब है, वहाँ पहुँचेगा, लेकिन वो ये कहेगा, भाई मेरे पास ही खुद पैसे रखे हैं, मुझे ही कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिल रहा। मतलब ये कि दुनिया के अंदर इतनी मालदारी आ जाएगी कि कोई ज़कात का, फितरे का पैसा लेने वाला नहीं मिलेगा। ये भी आपने इरशाद फरमाया। आपने बयान फरमाया कि ज़मीन अपने ख़जाने बाहर उगल देगी। ख़जाने बाहर उगलने का मतलब ये कि ज़मीन के अंदर बहुत सारे ख़जाने छुपे हुए हैं। आज हम अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि ज़मीन ने अपने ख़जाने बाहर निकालने शुरू कर दिए। कभी खेतों के अंदर जो 1 मन कच्चा यानी 4 धड़ी या 8 धड़ी गल्ला हुआ करता था, आज वो 10 क्विंटल 15 क्विंटल के ऊपर पहुंच गया। गोया कि ज़मीन ने अपने ख़जाने निकालने बाहर शुरू कर दिए। इस तरीके से दुनिया अपना हाल बदलेगी जो आपने बयान फरमाया। और उससे पहले एक और बड़ा फितना पैदा होगा दुनिया में। वो बड़ा फितना यह है कि दज्जाल दुनिया में निकलेगा। ये दज्जाल, जिसे मसीह दज्जाल भी कहते हैं, ये इतनी तेज रफ्तार सवारी के ऊपर होगा कि 40 दिन के अंदर पूरी ज़मीन का चक्कर काट देगा। और अल्लाह इसे इतनी बड़ी ताकत दे देंगे कि ये किसी इलाके में जाएगा और वहाँ के लोग कहेंगे कि तू अगर खुदा है तो बादल बरसा, यहाँ तो बारिश नहीं हुई बहुत ज़माने से, तो ये इशारे करेगा तो और बादल आकर के बरसना शुरू कर देंगे।
गोया कि इतनी बड़ी ताकत इसके अंदर हो जाएगी कि गोया दुनिया को ये दिखा देगा कि मेरा हुक्म बादलों के ऊपर भी चल रहा है, मेरा हुक्म हवाओं के ऊपर भी चल रहा है। इस तरीके से वो सारी दुनिया के अंदर चक्कर लगा देगा और गुमराहियत फैलाएगा। ये इतना बड़ा फितना होगा क्योंकि ये अपने खुदा होने का दावा करेगा और बहुत सारे लोग इसकी ये ताकत देख करके इसको खुदा मान भी लेंगे। तो खुद आपने अपने ज़माने के अंदर फितने से, दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है। इसलिए उम्मत को भी चाहिए कि पनाह मांगे, अल्लाह वो फितना हमारे सामने ना आए, क्योंकि उस ज़माने के अंदर ईमान का बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अलबत्ता ये मदीना मुनव्वरा के अंदर दाखिल नहीं होगा। जिस वक्त के ये मदीने के करीब पहुंचेगा और कहेगा, बहुत सारे लोग इसे देखने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और इससे सवाल करेंगे कि तू खुदा है। आपने इरशाद फरमाया कि इसकी एक मोटी सी पहचान ये होगी कि इसके पेशानी के ऊपर काफिर लिखा हुआ होगा, काफ अलिफ फा रा काफिर, जिसे देखने वाले देख भी लेंगे, पहचान भी लेंगे। और दूसरी पहचान इसकी आपने ये बयान की कि इसके एक आंख होगी, एक आंख से इसे नजर नहीं आने का, गोया के काना कहिए अपनी इस्तिलाह में। तो मदीने के लोग जब बाहर निकलेंगे और इससे बात करेंगे कि तू अगर खुदा है तो तूने अपनी आंख ठीक क्यों नहीं कर ली, इसका ये कोई जवाब नहीं दे पावेगा। फिर मदीने के लोग कहेंगे कि ये तेरी पेशानी के ऊपर लफ्ज़ काफिर लिखा हुआ है, तू इसे मिटा ले, तो ये इसे भी नहीं मिटा पाएगा। तो मदीने के अंदर तो ये दाखिल नहीं हो पाएगा, लेकिन और हर जगह के ऊपर ये दाखिल हो जाएगा और इतना बड़ा ये फितना फैलाएगा कि बस अल्लाह ही जिसकी हिफाजत करे तो बचेगा, वरना इसको खुदा मान लेंगे। ये क़यामत के आने से पहले सबसे बड़ा फितना होगा। लेकिन जब ये मुल्क शाम में पहुंचेगा तो मुल्क शाम में जो शहर है दारुस सल्तनत वहाँ का, जिसे दमिश्क कहते हैं, दमिश्क की जो जामे मस्जिद है वो दुनिया की बहुत बड़ी मस्जिद है। ये उस ज़माने की तामीर की हुई मस्जिद है जिस ज़माने के अंदर मुसलमान दुनिया के ऊपर गालिब थे और बनु उमैया की दुनिया के ऊपर हुकूमत थी। उस ज़माने की बनी हुई ये मस्जिद है। यहाँ बहुत सारी निशानियाँ हैं। तो जिस वक्त के ये वहाँ पहुँचेगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुल्क शाम के अंदर ही दमिश्क की जामे मस्जिद के बाएं मीनार के ऊपर उतरेंगे। हजरत इमाम मेहदी उस जमाने के अंदर निकल चुके होंगे, इमाम मेहदी मुकाबला कर रहे होंगे। जिस वक्त के ये नजर आएगा कि ऊपर से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए, क्योंकि ऊपर से 2 फरिश्ते लेकर के आएंगे और ये 2 फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मीनार के ऊपर उतार करके रुखसत हो जाएंगे। लोग देखेंगे कि मीनार के ऊपर हजरत ईसा आ गए। उस वक्त में इमाम मेहदी इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा रहे होंगे। जब हजरत इमाम मेहदी को मालूम होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए तो हजरत इमाम मेहदी अपना मुसल्ला छोड़ देंगे और हजरत ईसा कहेंगे, अब आप तशरीफ ला चुके हैं, आप नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया में आए, ये सबको मालूम है कि हजरत ईसा बगैर बाप के दुनिया में आए। हजरत मरियम जो आपकी वालदा थी, हजरत मरियम की वालदा ने ये तमन्ना करी थी, ये नजर मानी थी कि अगर मेरे लड़का हुआ तो मैं उस लड़के को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए छोड़ दूंगी। जिस तरीके से बैतुल्लाह खाने काबा है, इसी तरीके से ये बैतुल मुक़द्दस है। खाने काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। सबसे पहले उसकी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। जब हज़रत आदम जन्नत से आ गए और दुनिया में आए तो जन्नत में तो अल्लाह का दीदार हो जाया करता था, दुनिया में आए तो अल्लाह का देखना बंद हो गया, तो बड़ा दुख होने लगा। तो उस वक्त में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानी रखी जिसे कहते हैं बैतुल्लाह, यानी अल्लाह का घर, खाने काबा।
हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये निशानी रखी कि अल्लाह का जलवा यहीं पर देख लिया करूँगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दोबारा इसकी तामीर हुई, चूँकि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब दुनिया में पानी का अज़ाब आया है तो उस ज़माने के अंदर खाने काबा भी बह गया, वहाँ भी पानी चढ़ा है। तो दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी और फिर उसी पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर रखी। तो बैतुल मुक़द्दस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बनाया हुआ है। तो हज़रत मरियम की वालदा ने ये नज़र मानी थी कि अल्लाह अगर मेरे लड़का हुआ तो मैं बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए उस लड़के को छोड़ दूंगी, लेकिन कुदरत खुदा की बजाय लड़के के लड़की हुई जिनका नाम मरियम रखा गया। हज़रत मरियम की वालदा ने कहा अल्लाह ये तो लड़की है, लेकिन चूंकि मैंने नज़र मान रखी है इसलिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहीं पर छोड़ दिया गया। परवरिश हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की और फिर हज़रत मरियम के लिए वहीं पर एक कमरा बना दिया गया, वहीं हज़रत मरियम रहती थीं। जिस वक्त जवानी की उम्र आई और हज़रत मरियम गुस्ल कर रही थी तो जिब्रील अमीन आए एक इंसानी सूरत में। हज़रत मरियम ने देख करके पनाह मांगी, ये इंसान कहाँ से आ गया? लेकिन जिब्रील अमीन ने कहा मैं इंसान नहीं, मैं तो एक फरिश्ता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हें लड़का दूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरे लड़का कैसे होगा, मेरी शादी नहीं हुई, आज तक मैंने किसी मर्द को नहीं देखा, तो मेरे लड़का कैसे होगा? जिब्रील अमीन ने कहा ऐसे ही हुक्म हुआ है। तो उस वक्त में हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये हमल रहा, हज़रत ईसा माँ के पेट में आए। हालांकि हज़रत मरियम उन औरतों में से है जिन्होंने कभी मर्द को नहीं देखा, किसी गैर मर्द ने या अपने मर्द ने कभी हाथ नहीं लगाया, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी तरीके से पैदा हुए। और अजीब बात यह आई कि जिस वक्त के पैदाइश का वक्त हुआ, अब परेशान हज़रत मरियम, क्योंकि हज़रत मरियम का जो ख़ानदान था बड़ा शरीफ ख़ानदान था, बड़ा इज्जत वाला ख़ानदान था। अब बच्चा पैदा होगा तो लोग क्या कहेंगे, क्या क्या कहेंगे। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ जाओ जंगल की तरफ निकल जाओ। हज़रत मरियम जंगल की तरफ निकल गई। एक खजूर का टहना यानी खजूर का ऐसा पेड़ जो सूख चुका था वहाँ बैठी, वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश हुई। अब परेशान, ईसा को अगर मैं लेकर के चलती हूँ गांव में अपनी बस्ती में तो लोग क्या कहेंगे। हुक्म मिला अल्लाह की तरफ से जाओ और इशारा कर देना कि मेरा तो रोज़ा है। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जवाब देंगे। हज़रत मरियम को बड़ा ताज्जुब हुआ। उस ज़माने के अंदर, आज के ज़माने में तो उम्मत को ये हुक्म है कि खाना पीना बंद कर दो, बस इसी हाल में रोज़ा हो जाता है। लेकिन उस ज़माने में रोज़ेदार को बोलने की भी इजाज़त नहीं थी। जब हज़रत मरियम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के पहुंची हैं तो चारों तरफ से लोग जमा हो गए और कहने लगे मरियम तेरा बाप ऐसा नहीं था, तेरा भाई ऐसा नहीं था, तू तो बड़े शरीफ खानदान की लड़की थी, लेकिन ये बच्चा तेरे कहाँ से आया? तो हज़रत मरियम ने इशारा किया कि ये बच्चा खुद ही जवाब देगा। लोग ताज्जुब करने लगे, ये बच्चा जो अभी पैदा हुआ है क्या ये बोल लेगा, ये जवाब देगा? लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोलना शुरू किया, जिनकी तकरीर कुरान पाक में भी आई है कि हज़रत ईसा ने फौरन बोलना शुरू किया और ये कहा मैं अल्लाह का, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मेरी माँ मरियम है और मैं अल्लाह का भेजा हुआ वो हूँ, पैगाम लेकर के आया हूँ और मैं दुनिया में इसी तरीके से रहूँगा। ये पूरी तकरीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त की जबकि अभी माँ का दूध भी नहीं पिया था। चलो तारीफ मुझे हज़रत ईसा के बयान करनी नहीं कि हज़रत ईसा के साथ में फिर क्या कुछ हुआ।
उस वक्त में जब इस वक्त के ये दज्जाल दुनिया में फितना फैला रहा होगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर के निकलेंगे और दज्जाल को कत्ल कर देंगे। उसके बाद में सारी दुनिया के अंदर इस्लाम फैलेगा, सारी दुनिया मुसलमान हो जाएगी। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से चले जाएंगे तो फिर दुनिया के अंदर फितना आएगा कुफ्र का। तो खैर, इस तरीके से ये दुनिया वजूद में आई और दुनिया इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी कि यहाँ के ये इंसान, यहाँ के ये जानदार, यहाँ की कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रहेगा, किसी चीज़ का कोई नाम और निशान बाकी नहीं रहेगा। जब दोबारा फिर उठाया जाएगा, सुनाना मुझे यह है कि जब दोबारा फिर उठाया जाएगा, ये जितने इंसान, जितनी जानदार चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये सब की सब फिर दोबारा जिंदा होंगी। ये दोबारा जो जिंदा होना होगा, ये बड़ा अहम मसला है। लोग इसमें उलझते हैं कि दोबारा जिंदा कैसे होंगे। ये सवाल आज ही नहीं, बल्कि ये सवाल पहले ही से लोग करते रहे कि बताओ तो जब हमारी हड्डियाँ जमीन में गल गईं, हमारे अंदर कोई चीज़ बाकी नहीं रही, तो क्या ये गली सड़ी हुई हड्डियाँ, इनके अंदर अल्लाह फिर दोबारा जान पैदा करेगा? और ये बात सही है कि ये जो आज हमारा जिस्म है, दोबारा फिर इसी जिस्म को जिंदा किया जाएगा। नए जिस्म के साथ में इंसान नहीं उठेंगे, बल्कि इसी जिस्म को जिंदा किया जाएगा। हवाओं को हुक्म मिल जाएगा, देखो फला के बदन की जो हवा है वहां पहुंचो। आग को हुक्म मिल जाएगा, मिट्टी को हुक्म मिल जाएगा, पानी को हुक्म मिल जाएगा, और ये हमारा वजूद इसी तरीके से फिर दोबारा जिंदा होगा। जब ये सब के सब कब्र के अंदर गल सड़ गए, उस वक्त में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके एक दफ़ा सूर फूंकने से सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी, दोबारा फिर इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूंकेंगे। एक वो सूर लिए हुए हैं, उसमें फूंक मारेंगे तो फिर सारी दुनिया दोबारा फिर जिंदा होगी। यहाँ आकर के दुनिया के लोग चक्कर काटते हैं कि भला हम दोबारा कैसे जिंदा होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया के सामने ये बात रखी कि इसी तरीके से फिर दोबारा तुम्हें उठाया जाएगा, तो काबे जो मक्के में रहने वाला हर आदमी कहने लगा, भला क्या बातें कह रहा है मोहम्मद भी, हम जब गल गए, सड़ गए, कहीं हमारा वजूद बाकी नहीं रहा, कहीं हमारी हड्डियाँ बाकी नहीं रही, तो फिर हम दोबारा कैसे जिंदा हो जाएंगे। अगर से अल्लाह ने बराबर जवाब दिया कि क्या जिस वक्त हमने तुम्हें पैदा किया उस वक्त भी तुम थे, उस वक्त जबकि हम दोबारा, जबकि हम इस हाल में तुम्हें पैदा कर सकते हैं जबकि तुम्हारा कोई वजूद नहीं, तुम्हारी कोई निशानी नहीं, सब कुछ नहीं, तो दोबारा पैदा करना हमें क्या मुश्किल है। जितने दुनिया के अंदर इंसान आपको नजर नहीं आ रहे और वो आएंगे, अब वो कहाँ हैं? ये हवाएं, ये पानी, ये मिट्टी, ये सब के सब इंसानों के ये अज्जा सब के सब वहीं पर मौजूद हैं। बाप की कमर के अंदर बच्चा आता है, कहाँ से आया? ये ग़िज़ा खाई आपने, रोटियां खाई, फल खाए, इन्हीं के जरिए बाप की कमर के अंदर एक पानी का कतरा पैदा हुआ, और यही पानी का कतरा है फिर माँ की बच्चेदानी में पहुंचा, और यही पानी का कतरा है अगर तुम इस पानी के कतरे को टटोलते रहो तो न इसमें कहीं हड्डी नजर आएगी, न इसमें कहीं आंखें नजर आएंगी, कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो जरा ये सोचो कि अल्लाह ने किस तरीके से बच्चे को पहले पैदा कर दिया, तो दोबारा पैदा करना उसे कौन सा मुश्किल है। ये तुम्हारे सामने दरख्त खड़े हैं, बड़े बड़े दरख्त, अगर तुम एक दरख्त के बीज को लो और उस बीज की गुठली निकालो और उसे फिर खूब रगड़ भी लो, न उसमें कहीं टहना नजर आ रहा, न उसमें कहीं फल नजर आ रहा, न उसमें कहीं रंग नजर आ रहा, तो आखिर ये दरख्त कहाँ से निकल करके आया। तो जो अल्लाह इस तरीके से एक बीज से दरख्तों को पैदा कर सकता है, वो दोबारा इंसानों को पैदा क्यों नहीं कर सकता।
अगर आप इसी तरीके से हर चीज के ऊपर निगाह डालो, तुमने खेत के अंदर बीज डाला, गेहूं बोए, बताओ इन गेहूं के अंदर न कोई रंग है, न इनके अंदर कोई शाख है, न टहना है, बल्कि तुमने तो उसे मिट्टी में डाल दिया। और इस मिट्टी के अंदर इस बीज के 100 दुश्मन हैं, कहीं कीड़े हैं, कहीं मकोड़े हैं, लेकिन कोई कुदरत है जो तुम्हारे डाले हुए दाने की हिफाजत कर रही है। और फिर इसमें से शाखें फूटी, रंग इसमें हरा रंग आ गया। ये हरा रंग अगर हवा में तुम तलाश करो तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारे पौधों के अंदर ये रंग कहाँ से आ गया। फिर दाना तुमने एक डाला और उस दाने के अंदर बालें लगी और उस एक बाल के अंदर कितने दाने निकले, तो ये कैसे वजूद आ गया। इस तरीके से अल्लाह के नबी ने दुनिया को समझाने की कोशिश की कि तुम्हें इसमें ताज्जुब हो रहा है कि दोबारा हमें उठाया जाएगा। बाज़ अंबिया ने भी इसके ऊपर सवाल किया, लेकिन उनका सवाल अल्लाह के ऊपर एतराज नहीं था, वो तो इसकी तहकीक करना चाहते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, जिसका खुद कुरान पाक में जिक्र आया है, वह क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह जरा मुझे दिखला तो दो, तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करोगे। तो जवाब मिला अल्लाह की तरफ से, क्या तुम्हें यकीन नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह यकीन तो है, बस जरा देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से, ताकि मेरा ईमान और मजबूत हो जाए। हुक्म मिला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि 4 परिंदे लो, ये चारों परिंदों को काटो, इनकी बोटियां बना दो और बोटियां बना करके इन्हें इकट्ठा एक जगह मिला दो। उसके बाद में ये गोश्त मिला हुआ 4 पहाड़ों के ऊपर रखो और फिर आवाज दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, एक उस पहाड़ के ऊपर रखा गोश्त, उस पहाड़ के ऊपर रखा, और ये चारों परिंदों में से एक एक परिंदे का नाम लेकर के पुकारा। वो इसी तरीके से चारों के चारों जिंदा होकर के चले आए। हुक्म मिला अल्लाह की तरफ से, अब तो देख लिया तुमने। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह यकीन तो मुझे पहले भी था, लेकिन अब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तो इस किस्म की ये बातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एतराज के तौर से नहीं मालूम कर रहे थे, लेकिन वो लोग जो कि अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं रखते, उन्हें एतराज है, कैसे दोबारा जिंदा कर दोगे। बाज दफे अल्लाह ने जमीन के ऊपर दुनिया के अंदर भी इस किस्म के मंजर दिखाए हैं, लेकिन वो हमेशा नहीं, कभी कभी दिखाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 साल के बाद ओहद पहाड़ जहाँ है, जहाँ ओहद की लड़ाई हुई, वहाँ 70 सहाबा शहीद हुए थे। 70 साल के बाद जिस वक्त के बनु उमैया की हुकूमत थी, उस जमाने के अंदर वहाँ पानी का सैलाब आया। इतना बड़ा सैलाब आया कि एक कब्र फटी। कब्र के अंदर से देखा एक जनाजा है। हाल उसका यह है कि उसका हाथ उसकी पेशानी के ऊपर रखा है। अगर हाथ उठाते हैं तो खून का फवारा शुरू हो जाता है, हाथ वहीं रख देते हैं तो खून बंद हो जाता है। ये कौन है? ये वो सहाबी हैं जिनका नाम हजरत जाबिर है, और ये ओहद की लड़ाई में शहीद हुए थे, वहीं पर ये दफन हुए। 70 साल के बाद में इस तरीके से आज दुनिया के सामने है कि गोया के वो जिंदा हैं, क्योंकि खून जिंदों के बदन से चलता है, मुर्दों के बदन से खून नहीं चलता। ये दुनिया को अल्लाह ने दिखाया, देखो हम इस तरीके से भी हिफाजत कर सकते हैं। जमाना हज का था, फौरन हुक्म दिया खलीफतुल मुस्लिमीन की तरफ से कि इस कब्र को फौरन ढांप दो, वरना दुनिया तमाशा देखने के लिए जाएगी। और बहुत सारे वाकयात इस किस्म के आते हैं कि अल्लाह ने कभी कभी ये भी दिखाया, हम इस तरीके से भी जिंदा रख सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन वो वक्त ये होगा कि जितने भी करोड़ों क्या खरबों इंसान जो दुनिया में आए, और इंसान ही नहीं, जितने भी जानदार जानवर आए, खा वो बकरियां हैं, खा वो चूहे हैं, खरगोश हैं, कुछ भी हैं, सबको जिंदा किया जाएगा। सब के सब जिंदा हो करके अब हुक्म मिलेगा, अब देखो जाओ, देखो तुम्हारी तख्तियां लिखी हुई हैं। अपना जिस तरीके से आपने रेल का सफर किया होगा और आदमी भागते हैं, मुसाफिर दौड़ते हैं, कौन से डब्बे में मेरी सीट आई, कौन से डब्बे में मेरी सीट आई, यही हाल होगा।
दुनिया दौड़ेगी, देखेगी कहाँ है मेरा नाम, कितनी मैंने नेकियां की, कितनी मैंने बुराइयां की। इस तरीके से ये सब कुछ लिखा हुआ होगा और ये सब हाल इस कुरान पाक की इस सूरत में बयान किया गया है कि हम जमीन को ऐसे झटका दे देंगे जिस तरीके से के कपड़ा धोने के बाद में तुम कपड़े को झटका दे देते हो। और हाल ये हो जाएगा कि जमीन के अंदर जितने भी चीजें दफन हैं, जितने इंसान दफन हैं, जितनी जानदार चीजें हैं, तो जमीन को कह दिया जाएगा सबको बाहर निकाल दो। उखरिजतिल अर्ज़ु मिस्काल, जमीन अपने दबे हुए खजाने बाहर निकाल देगी। कौन है इसमें दबे हुए खजाने? जितने भी ये मुर्दे दबे पड़े इसमें पड़े हैं, सब के सब बाहर निकल पड़ेंगे। एक जमाना ऐसा आया कि उस जमाने के अंदर लोगों ने एतराज किया। इस दुनिया के अंदर जैसा मैं कह रहा था, बाजे लोग आए, बाजे हुकूमत के लोग आए, तो उन्होंने दावा खुदाइयत का ही कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के को दुनिया में आए हुए 100 साल हुए थे कि रूम के करीब में एक ऐसा इलाका जहाँ एक जालिम बादशाह आया और उस जालिम बादशाह ने बुतों की पूजा शुरू करा दी। जबरदस्ती ये काम शुरू हो गया। तो उसी वक्त में अल्लाह ने 7 आदमी ऐसे पैदा किए जिन्होंने बादशाह के सामने खड़े होकर के साफ ये कह दिया, हम नहीं मान सकते कि तू खुदा है। बादशाह जालिम था, बताओ जालिम बादशाह के सामने इस तरीके से कह देना, अगरचे बादशाह को कोई जवाब न बन पड़ा उस वक्त में, लेकिन बहरहाल इन 7 आदमियों को ये नजर आ गया कि अब बादशाह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन्हीं को कहा जाता है अस्हाबे कहफ, जो कि वहां से निकले और कहने लगे, अरे भाई अपना ईमान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए चलो कहीं पहाड़ों में जा छुपे। ये बादशाह तो जालिम है, ये या तो हमें उल्टा बुत परस्ती पे लाएगा या ये हमें कत्ल करा देगा, तो अपनी जान भी बचाओ और अपने ईमान को भी बचाओ। ये 7 आदमी निकले, इनके पीछे पीछे वो कुत्ता भी हो लिया जो कि इनके साथ रहा करता था। इसे इन्होंने कुत्ते को बहुत भगाना चाहा, लेकिन कुत्ता नहीं हटा। जाकर के ये एक पहाड़ के गार में घुसे और पहाड़ के गार का भी ऐसा हाल था जिसे खुद कुरान ने बयान किया है कि उस गार के अंदर अगर कोई देखे तो खौफ दहशत तारी हो जाए। एक तरफ उसमें घुसने का रास्ता था, दूसरी तरफ हवा के पार होने का भी रास्ता था। ये 7 आदमी जाकर के उस गार के अंदर पड़ गए। कुत्ता दरवाजे पर बैठ गया। अब इनकी आंख खुली, कहने लगे, अरे भाई हम यहाँ पड़े हैं, कब से पड़े भाई? कहने लगे बस सुबह तो हुई थी, अब दोपहर ऐसा हो गया, भूख लगी है। एक आदमी को इन्होंने बाजार में भेजा, जा भाई तू खाना लेकर के आ जा और खामोशी के साथ आ जाना, किसी के सामने जाहिर ना होना, कहीं ऐसा ना हो कि बादशाह हमें यहीं से ही गिरफ्तार करा ले। कितने जमाने तक ये लेटे? ये तो ये समझ रहे हैं कि हम सुबह से बस दोपहर तक लेटे हैं, लेकिन कुरान पाक बयान करता है ये 309 साल तक पड़े रहे। 309 साल के बाद में ये उठे हैं अस्हाबे कहफ। और एक आदमी को इन्होंने खाना लेने के लिए भेजा। जब शहर के अंदर गया तो शहर का तो हाल ही बदला हुआ। सोच रहा है मैं किसी और शहर के अंदर तो नहीं आ गया, लेकिन चलो डरता डरता एक होटल में पहुंचा, वहां से खाना लिया। जब इसने अपनी जेब से सिक्का रुपया निकाल करके दिया तो होटल वाले ने कहा, अरे ये तो 300-400 साल पहला रुपया है, ये तुझे कहीं से खजाना मिला ऐसा मालूम हो, कहीं दबा हुआ मिल गया है। अब ये परेशान, अभी तो हम गए थे, हम तो देख रहे शहर को बदले हुआ, लेकिन ये तो हम पकड़े गए। चारों तरफ से लोग जमा हो गए, पुलिस वाले इकट्ठे हो गए। जमाना बदल चुका था, हालात बदल चुके थे। अब बादशाह वो आ चुका था जो दुनिया को ये कहता था कि देखो तुम्हें अल्लाह के ऊपर यकीन रखना है, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना है। बादशाह दुनिया को ये कहता था कि तुमने दोबारा भी जिंदा होगे और फिर इसी तरीके से हिसाब व किताब दोगे। तो बादशाह के सिपाही भी इकट्ठे हो गए, पब्लिक भी इकट्ठी हो गई। ये चला, इसके पीछे पीछे चले, लेकिन ये तो गार में जा करके बस गायब हो गया, ये किसी के हाथ नहीं आया।
ये हैं असहाबे कहफ। दुनिया को अल्लाह ने 300 साल के बाद में ये दिखाया कि देखो इस तरीके से हम थोड़ा सा वक्त दिखाते हैं लेटने वालों को, और जमाना 300 सवा 300 साल का गुजर जाता है। जब इस तरीके से हम दुनिया में रख सकते हैं तुम्हें, तो आखिर मरने के बाद में हम तुम्हें जिंदा क्यों नहीं कर सकते। इस तरीके से अल्लाह ने असहाबे कहफ का हाल दिखाया। आज भी दुनिया, आज के ज़माने में तो लोगों ने वो चीज़ें तैयार कर ली हैं कि ज़मीन के ख़जाने उन्होंने नीचे से निकाल लिए, समंदरों की तहों से उन्होंने मोती निकाल लिए, दुनिया के अंदर हर चीज़ को उन्होंने तलाश कर लिया। और कुरान पाक ने जो अब से 1500 साल पहले असहाबे कहफ का ये वाक़या नकल किया था, आज दुनिया देखती तो है, लेकिन फिर भी अपनी बातों के ऊपर बहुत से नालायक नादान लोग अटल रहते हैं, कहते हैं ये तो सब बातें वैसी हैं। आज तो दुनिया में अपनी आंखों से देख लो जाकर के, वो कुत्ता आज भी दरवाजे के ऊपर बैठा है, लेकिन हालात ये हैं कि वहां जाने वाले जाते हैं तो खौफ और दहशत इतनी है कि अंदर कोई घुस नहीं सकता। बहुत से लोगों ने फिर दरवाजों के ऊपर मस्जिद भी बना दी है, वहाँ कुछ निशानियाँ भी रख दी गई हैं। तो कहने का मकसद मेरा यह है कि दोबारा फिर जिंदा होना है, और जिंदा होने के बाद में सारी दुनिया के जितने काम किए हैं अच्छे या बुरे, वो सब के सब सामने आने हैं। लोग इसके ऊपर यकीन नहीं करते कि दोबारा जिंदा होना है। ये कब्र की निशानी जो अल्लाह ने हमारे सामने रख दी है, इसे तो हमारे नबी ने हमें समझाने के लिए रखा है, वरना तो यहाँ से जाने के बाद एक दूसरा आलम शुरू होगा जिसे बरज़ख कहते हैं, वहाँ का आलम और होगा। ये जो बदन के अंदर जिस्म लगा है ये तो खत्म हो गया, कब्र की मिट्टी से खा गई, कीड़े मकोड़े इसे खा गए, ये कुछ नहीं। इसके बाद में ये रूह जो है जिसने बदन की हिफाजत कर रखी है, ये रूह मौजूद रहती है आलम बरज़ख में। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस वक्त में अगर नेक आदमी जाता है वो आदमी जाता है जिसे अल्लाह ने मजबूत ईमान दिया है, और वो वहाँ के इम्तिहान में पास हो जाता है, तो उसे कह दिया जाता है निम का नौमतिल उरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हन दुल्हा के घर जाकर के बेफिक्र होकर के सो जाती है, उसे कोई खतरा अपनी इज्जत के लूटने का नहीं रहता। तो वो ये तो सो गया। और जो वैसे लोग हैं उनका हाल ये हो जाता है कि दोज़ख की तरफ से गरम गरम हवाएं आती रहती हैं। अभी हिसाब व किताब नहीं, वो तो बाद में होगा जब दोबारा उठाए जाएंगे, तो उनके साथ में ये सलूक होता है। ये जो नेक लोग वहाँ पर सो गए हैं, तो जिस वक्त के इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर फूकेगा तो ये यूं कहेंगे अरे हम अब तो आकर के पड़े ही थे, हमें किसने उठा दिया। हालांकि जमाना गुजर गया उन्हें दुनिया से आए हुए, लेकिन ताज्जुब करेंगे हम तो अभी सोए थे और हमें किसने उठा दिया। ये सारा के सारा निज़ाम इसी तरीके से चलेगा जो सारा का सारा यह हाल अल्लाह के नबियों ने बयान किया है, कुरान पाक ने बयान किया है। तो भाई ये दुनिया जो है ये तो चल रही है अपनी रफ्तार पे। एक शख्स ने हुजूर से सवाल किया, ए अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? तो आपने जवाब दिया तूने कुछ क़यामत के लिए तैयारी भी कर रखी है। मतलब ये कि क़यामत के बारे में पूछ तो रहे हो, कुछ तैयारी भी है। तैयारी का मतलब ये कि वहाँ किस तरीके से लेटोगे, किस तरीके से आराम मिलेगे। कभी ये भी सोच लिया करो कि हम उन लोगों में होंगे जो सोए और आँख उसी वक्त में खुली जिस वक्त के इसराफील का सूर फूका, या उन लोगों में से होंगे जो कि मुसीबतें झेलते रहेंगे। अगर ईमान मजबूत है तो हिसाब व किताब भी पास, अगर ईमान के अंदर कमजोरी आ गई तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो भाई इस तरीके से आलम बदलेगा जिसे अल्लाह के नबी ने बयान किया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।